हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। तो आज हम बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करने जा रहे हैं, लाभ और हानि का। तो आज हम इसमें से कुछ बेसिक की चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है यदि आप कोई सामान 5 रुपए का लेते हो और उसे यदि आप 7 रुपए में बेच देते हो तो उस परिस्थिति में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, जैसे मान लो आप कोई सामान बेच रहे हो 7 में और इस सामान को आप खरीदे हो 5 में। उस परिस्थिति में 5 की चीज को आप 7 रुपए में बेच रहे हो, मतलब आपको 2 रुपए का लाभ हो रहा है। 2 रुपए का आपका लाभ हो रहा है। ठीक, यदि मान लो आप कोई सामान को 7 रुपए में खरीदते हो और 5 रुपए में बेचते हो तो इस परिस्थिति में आपको हानि होता है 2 रुपए का। ठीक, तो हम चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक जो है अच्छे से डिटेल से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस बात को कि देखो, विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये 4 चीज का प्रॉफिट एंड लॉस में खास करके खेल होता है। ठीक, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेल करना, यानी कि किसी भी वस्तु को आप बेच रहे हो, ठीक है, तो उसी चीज को हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य को सेल प्राइस बोलते हैं। तो इसका मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, तो हम हमेशा इसको सूचित जब करेंगे तो एसपी से सूचित करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। और क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब आप किसी भी वस्तु को, चीज को जो आप खरीद कर ला रहे हो तो उस परिस्थिति में इसको हम सीपी से सूचित करेंगे। ठीक, लाभ का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लाभ का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और हानि का मतलब आपको हो रहा है लॉस। ठीक है, इसमें से देखो कुछ बेसिक फार्मूले भी होते हैं, आपको उस चीज को भी देखना है। ठीक, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उसको भी देखना है। ठीक, जैसे मान लो कि आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हो। यदि प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो या प्रतिशत लाभ, बोलो दोनों एक ही होता है। ठीक, प्रतिशत लाभ निकालना हो तो आप क्या करते हो, लाभ यानी कि आपको जितने भी रुपए का लाभ हुआ है, ठीक, तो लाभ गुनी का 100 करते हो और बटे में आप जानते हो कि लाभ हो या हानि, किस पे लाभ या हानि होगा, सीपी पर, यानी कि खरीदी गई वस्तु पर लाभ या हानि होगा। जब भी हानि या लाभ होगा तो वह हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो नीचे आपका आ जाएगा क्रय मूल्य, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, यदि आपको यहीं पर देखना है प्रतिशत हानि निकालना हो तो प्रतिशत हानि बराबर भी लिखेगा हानि गुना 100 बटे हानि हो या लाभ, हमेशा जब भी होगा तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर होगा। तो यह जो है आपका नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, अब देखते हैं, और इस पे से देखो बहुत सारे फार्मूला होता है, ठीक है ना, लेकिन वो छोटा छोटा फार्मूला हम नहीं करेंगे। यदि आपको देखो, यदि आपको मतलब लाभ की दर मालूम हो, यदि आपको लाभ की दर मालूम हो और आपको निकालना रहे सीपी, यदि आपको लाभ की दर मालूम हो और आपको निकालना है सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, यदि आपको लाभ की दर मालूम हो और आपको निकालना है सीपी, तो उस परिस्थिति में देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य। ठीक, उस जैसे लाभ की दर मालूम हो तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य बराबर यानी कि सीपी, आप इसको बोल सकते हो सीपी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ की दर, लाभ की दर जो आपको लाभ हो रहा है। ठीक, यदि मान लो लाभ हो रहा है तो यदि मान लो कि इसी में से हानि होता, यदि मान लो इसी में से आपको हानि होता तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि की दर, क्योंकि उस परिस्थिति में पहले लाभ हो रहा था तो आप 1 प्लस लाभ की दर बटे 100 कर रहे थे, और अब हानि होगा तो 1 माइनस लाभ हानि की दर बटे 100 करेंगे। ठीक, लेकिन यह फार्मूला बहुत लॉन्ग है,
हम सब यहाँ पर देखेंगे एकदम हर चीज शॉर्ट, ठीक है। पहले तो लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे, फिर इसको शॉर्ट से भी देखेंगे कि किस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ छोटा छोटा पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं, ठीक। देखो क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आप कोई भी वस्तु खरीद रहे थे, ठीक है। एक दुकानदार था और उसने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य। और आपको हम बताए हैं क्रय मूल्य को जब भी आप लिखना तो सीपी से लिखना, ठीक। यानी कि कोई वस्तु उस दुकानदार ने 500 रुपए में खरीद रहा है, ठीक, और उन्हीं वस्तु को बेच रहा है। बेची गई वस्तु को कहते हैं विक्रय मूल्य, मतलब वो बेच रहा है, देखो एसपी 600 रुपए में। आप जरा सोचो 500 रुपए में आप इस वस्तु को खरीद कर लाए और 600 रुपए में यदि आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, ठीक। लाभ हो रहा है आपको 100 रुपए का, ठीक। और इन्हीं का आपको प्रतिशत निकालना है। तो आप जानते हो कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर फार्मूला का बात करें तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर फार्मूला हो जाएगा, जो आपको लाभ हुआ है 100 का, तो लाभ गुनी 100 आप प्रतिशत पढ़े हो, तो यानी कि परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो 100%। आप बता सकते हो कि लाभ और हानि जो होता है किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। नीचे आपका सीपी आएगा, सीपी आपका देखो 500 है, तो ये आपका 500 आ जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब 20% का जो है उस दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। और देखो कि किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपए में खरीदा तथा 100 रुपए उसको लाने में खर्च किया। यदि उसने ट्रांजिस्टर को 350 रुपए में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ, ठीक। देखो उस व्यक्ति ने 300 रुपए में ट्रांजिस्टर खरीदा, मतलब आपका सीपी हो जाएगा 300 रुपए, ठीक। और 100 रुपए जो है लाने का खर्च किया, ठीक है ना। यानी कि जो लाने का खर्च कर रहा है वो टोटल जो है आपका सीपी में हो जाएगा, ठीक। लाने का खर्च यानी कि वो सीपी में ही जुड़ेगा, तो 100 रुपए और उसको एक्स्ट्रा लगा, मतलब वो उसका सीपी का बात करें टोटल सीपी उसका 400 रुपए हो गया, ठीक। और 400 रुपए में खरीद कर लाकर मिलाकर उसने लाकर 350 रुपए में बेच दिया। खरीदा गया 400 में, बेचा गया 350 में, मतलब देखो कि वह लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 50 रुपए का। तो आपको प्रतिशत लॉस बताना है, तो प्रतिशत लॉस बराबर होता है लॉस गुना 100। और आप जानते हो कि हानि या लाभ जो भी होगा तो वो हमेशा किस पे होता है, हानि या लाभ होता है हमेशा सीपी पर। तो सीपी आपका है 100, तो 100 आ जाएगा, सॉरी 400 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। ये हो जाएगा देखो 25/2, ठीक। इसी को आप परसेंटेज में बदलेगा तो हो जाएगा 12 दूना 24, 12 सही 1/2% का लॉस हो रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हो, तो लॉस देखो 12 सही 1/2 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। 12 सही 1/2% का उस व्यक्ति को लॉस हो रहा है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। एक फल विक्रेता ने कुछ फल, अब कितना फल रहे पता नहीं, कुछ फल जो है 10 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा और उन्हें 12 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो एक फल विक्रेता था और उसने प्रति केजी का मतलब 1 केजी फल 10 रुपए में लेते हैं, ठीक, और उन्हीं फल को 12 रुपए में बेच देते हैं। यानी कि 1 केजी फल की कीमत 10 रुपए में खरीद कर लाए और 12 रुपए में बेच दिए, तो आप देखो 10 की वस्तु और 12 में बेच रहा है, मतलब 2 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और इसी का आपको बताना है परसेंटेज, तो आप परसेंटेज जानते हो, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 2 गुना 100 और बटे में 100 आ जाएगा। और ये प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करते हो, 1 मिनट है ना। देखो ये प्रतिशत के लिए 100 से 102 क्या आ गया,
एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपए प्रति केजी की दर से एक मिनट आप जब लाभ और हानि का देखो यहाँ पर गलत किए हैं। यदि आप लाभ या हानि का बात करें तो लाभ या हानि किस पे होता है, वो सीपी पे होता है। ठीक, तो आपको यहाँ देखो प्रॉफिट जो हो रहा है 2 रुपए हो रहा है और आप प्रतिशत प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो प्रतिशत प्रॉफिट किस पे निकालेगा, तो आप यानी कि सीपी पे निकालते हो। तो सीपी आपका है 10 रुपए और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हो। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 दूना 20, मतलब 20% जो है उस व्यक्ति को फायदे हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है 20%, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपए दर्जन के दर से, ठीक, मतलब 9 रुपए में 1 दर्जन खरीदा। ठीक, 9 रुपए के दर्जन के हिसाब से खरीदे और 6 अंडे सड़ गए। शेष अंडों को उसने 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, उसका प्रतिशत में लाभ या हानि क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अंडे ऐसे खुला खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसा दे रहे हैं दर्जन के हिसाब से। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर आप खरीदी गई वस्तु को सीपी बोलते हो। ठीक, और ये 48 अंडे हैं और जानते हो कि आप मतलब 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु। ठीक, यदि आप यानी कि फिर उसी को दर्जन बनाएगा तो 12 से डिवाइड करेगा, और यदि आप इस 48 में 12 से डिवाइड कर देते तो ये दर्जन बन गया। ठीक, यानी कि 48/12 दर्जन की कीमत है 9 रुपए, तो आप इसमें से 9 से गुना कर दो। ये 12 कम 12 बरचौक 48, यानी कि कहने का मतलब देखो इस जो भी जितना भी दर्जन था, इतने टोटल जो है अंडे, वो टोटल अंडे की कीमत 36 रुपए। कहने का मतलब 4 दर्जन है, 1 दर्जन की कीमत 9 रुपए, तो 4 दर्जन की कीमत जो आ रहा है आपका 36 रुपए आ रहा है। और अंडे आप देखो कितने हैं, 48 अंडे थे, जिनमें से कि 6 अंडे सड़ गए। ठीक, जिनमें से 6 अंडे सड़ गए, तो अब बोलो शेष अंडे कितने होंगे। शेष अंडे को वह बेच रहा है 48 माइनस 6, मतलब 42 अंडे शेष हैं। इन 42 अंडों को बेच रहा है और उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडों को बेच रहा है। आप देखो समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक, ये 42 अंडे हैं और उसने 1 अंडे को 10 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, और ये अंडे में है, और इसको हम यदि दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी 12 से भाग दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 10 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेच रहा है, तो 10 से हम गुना कर देंगे। तो आप देखेंगे 2 पंच 10, 2 छक 12 और ये 6 सत्ते 42। ठीक, यानी कि 7 पचे 35 रुपए। आप ध्यान से देखो, वो अंडे खरीद कर लाए थे 36 रुपए में और बेच रहे हैं 35 रुपए में, मतलब यहाँ हो रहा है लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो 36 में से 35 चला जाएगा, लॉस हो रहा है 1 रुपए का। ठीक, और इसी का आपको यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लॉस बराबर हो जाएगा, लॉस हो रहा है 1 रुपए का। किस पर लॉस होता है, लॉस जब भी होता है तो आप जानते हो कि सीपी पर होता है, मतलब खरीदी गई वस्तु पर। तो खरीदी गई वस्तु 36 है और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर देंगे। ठीक, तो 4 से कटा देंगे, ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 25/9। यदि इसी को आप पूर्णांक में लाते हो तो हो जाता है 2 सही 7/9। हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। ठीक, इसी चीज को, तो ये हो जाएगा 2 सही 7/9 प्रतिशत का लॉस हो रहा है। ठीक, तो देखो आप किस ऑप्शन में है, 2 सही 7/9 प्रतिशत, तो ऑप्शन ए में है हानि हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2 सही 7/9 प्रतिशत लाभ भी है, तो लेकिन आपका ये जो हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपए में खरीदे, उसने उन केलों को 12 रुपए के 15 के भाव से बेच दिया। ठीक, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुआ। अब थोड़ा सा यदि क्वेश्चन को समझेंगे तो बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर खरीद रहा है दर्जन में और यहाँ पर देखो केले बेच रहा है खुला। ठीक, तो आप क्या करो, इस दर्जन को भी मतलब केले बना लो ऐसे, मतलब वस्तु में। ठीक, तो आप जानते हो कि 1 दर्जन में 12 केले होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया सीपी हो गया 12, मतलब ये 12 केले हो गया। ठीक है, तो 12 केले जो है उसने 15 रुपए में खरीदा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह लिखना है। ठीक, 12 केले 15 रुपए में खरीद रहा है। ठीक, उसके बाद उसने क्या कर रहा है, 12 रुपये के 15 के भाव से बेच रहा है।
मतलब एसपी का बात करें तो रुपया आप देखो 12 रुपया है, तो आप रुपया को रुपया के सामने लिख दो, सामने में लिखना है 12 रुपये को 15 के भाव से बेचना, मतलब ये 15 केले होंगे, ठीक। तो 15 केले यहाँ पर कर दिए, ठीक। तो आप हमेशा वस्तु को जो है आप बराबर करने के लिए सोचो, ठीक। यानी कि ये केले आपस में बराबर हो जाए, ठीक। तो केले आपस में बराबर देखो कैसे होगा, आप ध्यान से यहाँ से देखेंगे, देखो ये 3 चौक 12 काट दो और ये 3 पचे 15 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा था 3 से। तो ये वस्तु देखो बराबर कब होगा, ये 5 को उठा के आप यहाँ से गुना कर दो, यदि ये 5 से आप यहाँ पे गुना करते हो तो यहाँ से भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तब बराबर में ये 5 से 5 कट जाएगा, फिर जो रेशियो था वही आएगा, ठीक। अब फिर ये 4 को उठा के आप यहाँ गुना कर दो, फिर इन्हीं 4 को भी आप उठाकर यहाँ गुना कर दो, क्योंकि ये 4 से 4 दोनों कट जाएगा, जो भी रेशियो में था वही आएगा, ठीक। तो अब देखो आपका रियल मान क्या आया, रियल सीपी क्या आया। तो अब देखो इसका मतलब हो गया 5 चौक 20 बराबर 15 पचे 75, ठीक। उसके बाद फिर एसपी आ जाएगा 5 चौक 20 बराबर बरचौक 48, ठीक। अब ध्यान से इस जगह समझना है, 75 रुपए में आप 20 केले खरीद कर लाए थे, ठीक। और आप 48 रुपए में 20 केले बेच दिए, मतलब जितने केले आप खरीद कर लाए थे उतने केले बेच दिए, नहीं कि खरीदे 75 में और बेचे 48 में, तो आपको हानि हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कितना का हानि हो रहा है, तो देखो यहाँ से घटा देना है 7 2, मतलब 27 रुपए का हानि हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ तो प्रतिशत में जवाब देना है, तो प्रतिशत लॉस बराबर निकाल लो, लॉस गुना 100। आप जानते हो लॉस किस पे होता है, तो लॉस जो है हमेशा सीपी पर होता है। तो आपका सीपी जो है कितना है 75 रुपए है, तो 75 रुपए यहाँ आ जाएगा। आप कटा दो 25 या 75 और ये 25 चौक 100 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि ये 36% का जो हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। तो देखो 36% किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है, सोनी 100 रुपए में 160 पेंसिल खरीदी, ठीक है। मतलब 160 पेंसिल की कीमत 100 रुपए है, ठीक। और उन्हें 1.70 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, तो बताइए उन्हें कितने लाभ या हानि हुई। मतलब देखो आपको सिर्फ एक पेंसिल पर बताना है, ठीक। तो देखो सोनी ने 100 रुपए में 160 पेंसिल खरीदे, हम पहले यहाँ से निकालेंगे कि सोनी जो है एक पेंसिल के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लिखेंगे 160 पेंसिल, यानी कि 160 पेंसिल की कीमत जो है ना, 160 पेंसिल की कीमत 100 रुपए है, ठीक। ये 160 पेंसिल की कीमत 100 रुपए है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये पेंसिल को खरीद रहा है, ठीक। ये पेंसिल को खरीद रहा है, तो यहाँ से आप देखेगा ये कट क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो इसी को आप भाग देंगे तो हो जाएगा 0.48, ठीक। 2 8 48, फिर 8 दूना 16, मतलब 0.62 रुपए में जो है सोनी ने एक पेंसिल को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और उसने मात्र एक पेंसिल को, आप ध्यान से देखेंगे, मात्र जो है एक पेंसिल को बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि एक पेंसिल को उसने कितने में बेच रहे हैं, 1.70 रुपए में। आप देखेंगे खरीदा एक पेंसिल 0.62 रुपए में और बेच रहा है 1.70 रुपए में, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, देखो तो कितने का लाभ हो रहा है। आप क्या करो, 1.70 में से 0.62 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 0 और ये हो गया 1, यानी कि 1.08 रुपए पर पेंसिल पर लाभ हो रहा है, ठीक। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कहता आकाश एक साइकिल 470 रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 130 रुपए खर्च किया। इसके पश्चात वह साइकिल को 720 रुपए में बेच दिया। सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो यानी कि वह जो है खरीद कर लाया 470 रुपए में, मरम्मत जो करा रहा है, ठीक जो करा रहा है, वह जब भी जाएगा तो सीपी पर ही जाएगा और 130 रुपए एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको, मतलब एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है। तो टोटल आप देखो कि सीपी कितना हो गया,
तो टोटल सीपी का बात करें तो 600 रुपया आ जाएगा। ठीक, यदि आप इसको ऐड करते तो 600 रुपया हो जाता है, यानी कि खरीद रहा है 600 रुपए में और उसने बिक्री कर रहा है 720 रुपए में। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि बताओ कितने प्रतिशत का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखो पहले पैसे रुपये में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है तो प्रतिशत प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, 120 गुना 100 प्रतिशत। और आप जानते हो कि लाभ हो या हानि, तो ये चीज जो हमेशा होते हैं तो वे सीपी पर होते हैं। सीपी आपका 600 रुपए है तो 600 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि जो देखो 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि देखो किस ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है। एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपए है और आप उस पर 20% लाभ कमाना चाहते हो, तो बताओ कि उसको आप कितने में बेचेंगे। ठीक, तो देखो आपके पास सीपी जो दिया गया है, सीपी कितना है, 250 रुपए। आप इस पर प्रॉफिट आपको कमाना है 20% का। ठीक, तो आपको एसपी निकालना है। ठीक, आप क्या करेंगे, सीपी में से यदि देखो 100 प्लस 20 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो अपने आप में 100%। यदि 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 100 प्लस 20 हो जाएगा और बटे आ जाएगा 100। ठीक, यदि आप इसी को सॉल्यूशन करते हैं तो 250 गुना 120 बटे हो जाएगा आपको 100। 100 से 100 कट गया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 30। ठीक, यानी कि 300 रुपए में जाकर बेचेगा, तब जाकर वो जो है 20% का प्रॉफिट कमाएगा। देखो ऑप्शन किस में है, डी में, सॉरी डी में है तो डी में। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कलम 20 रुपए में खरीदी गई और उस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन किए हो। ठीक है, आपको देखो एसपी निकालना, आप डायरेक्ट निकालो। ठीक है, 20 रुपए का कलम है और आपको इस पे 20% का लाभ चाहिए। आप लाभ में से क्या करते हो, 100 में से प्लस करेंगे। ठीक, यदि 100 में से आप 20 प्लस करते हैं तो 120 आता है। ठीक, और ये प्रतिशत में होता है, कि यही प्रतिशत के लिए आप नीचे 100 लिखते हो। ठीक, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, तो 12 दूना 24। 24 रुपए में पेन जाकर आप बेचेंगे, तब जाकर आपको 20% का लाभ होगा। तो चलिए देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और आपके पास जो है ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है। ठीक, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप इसके आगे ठीक 2 क्वेश्चन कर लिए है ना। तो देखो कहता है 820 रुपए की एक साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन में है जो है कुछ थोड़ा सा छूटा है, तो क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं। 820 रुपए की साइकिल जो है खरीदी गई है। ठीक, 820 रुपए की साइकिल जो है खरीदी गई है और उसे चाहिए 5% का लाभ। तो आपको बताना है कि इस साइकिल को जो है कितने में बेची जाना चाहिए। तो आप देखो सीपी बराबर दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ओनली एक लाइन का क्वेश्चन है, तो आप एसपी बराबर निकालेंगे, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक, तो विक्रय मूल्य चाहिए क्या होता है, क्रय मूल्य गुना आपको लाभ चाहिए तो 100 में से जोड़कर, और हानि हो रहा है तो आप 100 में से घटाकर। तो आपको 5% की लाभ चाहिए, तो यहाँ पर 105 अब बटे 100 होगा प्रतिशत के लिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब सिंपल क्या करो, आप यहाँ से गुना कर दो। ठीक है, नहीं तो यहाँ कटा दो। ठीक है, यहाँ 2 से 41 बार में और ये 2 पंचे 10 बार में। ठीक, और ये 5 दूना 10 और 5 एकम 5। ठीक, आप गुना करेंगे 21 गुना 1 21 हो जाएगा। देखो कि ऑप्शन किस ऑप्शन में है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट से कम क्या करो। ठीक, देखो 1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा, यानी कि इकाई स्थान पर 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन सी में है, यानी कि ये 861 रुपये आ जाएगा। आप सिर्फ यदि आप चाहते हो कि हम बचे, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि हम गुना भाग करने से के लिए बचे, तो आप यूनिट डिजिट पर हमेशा ध्यान दिया करो। तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जबरदस्त कराई जाती है। एक दिन मैथ्स की क्लास और एक दिन रीजनिंग की क्लास। ठीक, तो फिर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।